नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल भगवान की वाणी में। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बोधि वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ की यात्रा ने उन्हें जीवन के गहरे रहस्यों और सत्य की ओर मार्गदर्शन किया। कई प्रकार की साधनाओं और ध्यान विधियों का अभ्यास करने के बाद सिद्धार्थ ने आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए पूरी तरह से समर्पित हो जाने का निर्णय लिया। उन्हें एहसास हुआ कि अब तक की सभी साधनाएं उन्हें शांति और संतोष की ओर नहीं ले जा पाई थीं। सिद्धार्थ ने महसूस किया कि जीवन का सच्चा उद्देश्य केवल आत्मिक शांति और एकाग्रता के माध्यम से ही प्राप्त हो सकता है। इस गहरे आत्मनिवेदन के बाद उन्होंने बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान करने का निश्चय किया। यह वृक्ष एक विशाल और छायादार वृक्ष था, जहां सिद्धार्थ को आत्मज्ञान प्राप्त करने की संभावना दिखी। ध्यान की प्रक्रिया और मानसिक संघर्ष। सिद्धार्थ ने ध्यान के दौरान कई मानसिक संघर्षों का सामना किया। उनके मन में विभिन्न विचार और विकर्षण उत्पन्न होते रहे, लेकिन उन्होंने दृढ़ संकल्प के साथ अपने मन को शांत किया। यह संघर्ष 17 दिनों तक चला। जैसे जैसे समय बीतता गया, सिद्धार्थ का ध्यान और भी गहरा होता गया और उन्हें अपनी सोच और विचारों पर पूरा नियंत्रण मिल गया। एक रात, जब संपूर्ण जगत सो रहा था और चांद की हल्की रोशनी बोधि वृक्ष पर पड़ रही थी, सिद्धार्थ को आत्मज्ञान प्राप्त हुआ। उन्होंने देखा कि जीवन के दुख का कारण तृष्णा है और तृष्णा से मुक्ति ही आत्मज्ञान और निर्वाण का मार्ग है। आत्मज्ञान की प्राप्ति। सिद्धार्थ के ध्यान के इस अद्वितीय क्षण में उनके मन में हर प्रकार की भ्रांतियां और भ्रम समाप्त हो गए। उन्हें यह सत्य प्राप्त हुआ कि दुख जीवन का अभिन्न हिस्सा है, लेकिन हमें इसे समझने और नियंत्रित करने का तरीका पता हो तो हम सुख प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने समझा कि तृष्णा ही दुख का कारण है और तृष्णा से मुक्ति प्राप्त करना ही जीवन का उद्देश्य है। सिद्धार्थ ने इस क्षण में अपनी सभी इच्छाओं और आसक्तियों को छोड़ दिया। उन्हें आत्मा की गहरी शांति मिली और वह बुद्ध बने, जिसका अर्थ है जागृत या प्रबुद्ध। अब वह दुनिया के सामने एक नए दृष्टिकोण से खड़े थे। बुद्ध की शिक्षाएं। सिद्धार्थ का आत्मज्ञान केवल उनके लिए नहीं था, बल्कि यह पूरी मानवता के लिए एक अमूल्य धरोहर बन गया। उन्होंने सिखाया कि जीवन में दुख होगा, लेकिन उसका समाधान हमारे भीतर है। उन्होंने बताया कि मनुष्य को अपनी इच्छाओं और तृष्णाओं को पहचानना और नियंत्रित करना चाहिए। आंतरिक शांति प्राप्त करने के लिए हमें अपने मन को शांत करना और सच्चे ज्ञान की ओर बढ़ना चाहिए। बुद्ध ने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग का उपदेश दिया, जो जीवन के दुखों से मुक्ति का मार्ग है। उनकी शिक्षाएं आज भी लाखों लोगों को शांति और संतुलन की ओर मार्गदर्शन कर रही हैं। निष्कर्ष। बोधि वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ ने जो ज्ञान प्राप्त किया, वह न केवल उनके जीवन का महत्वपूर्ण मोड़ था, बल्कि मानवता के लिए एक महान उपहार भी था। यह घटना यह सिद्ध करती है कि आत्मज्ञान के लिए हमें अपने भीतर की दुनिया को समझना और नियंत्रित करना चाहिए। जीवन के सत्य को जानने के लिए हमें बाहरी दुनिया से ज्यादा अपने भीतर की आवाज को सुनने की आवश्यकता है। जब तक हम अपने मन की चंचलता और इच्छाओं को शांत नहीं करेंगे, तब तक हम सच्ची शांति और संतोष की ओर नहीं बढ़ सकते।